वैरिहंत सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीन को स्वरूप जान रागते भाई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय करी चोरी बारंबार वंदे ना हमारी है। मंगल कल्याणक सुख ऐसो हमें चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालबोध पाठमाला भाग 3 के आधार से हमारी ये क्लास चल रही है, जिसमें 2 पाठों की पूरी चर्चा पिछले दिवसों में हमने की। आज जो तीसरा पाठ है उसको प्रारंभ करना है। तीसरा पाठ है आपका मूल गुण का, श्रावक के अष्टमूल गुण। अभी तक आपने पंच परमात्मा के अष्टमूल गुणों को भी जाना कि 46, 8, 36, 25 और 28 ऐसे क्रमशः अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय और साधु परमात्मा के क्या होते हैं कि मूल गुण होते हैं। अब इस पाठ में श्रावक के मूल गुण की चर्चा आ रही है। सामान्य श्रावक के मूल गुण की चर्चा आ रही है। जो जैन नामधारी भी है, जो नाम का भी जैन है, उसके भी ये अष्टमूल गुणों का पालन होता है, होना चाहिए। मूल गुण मतलब क्या होता है? मूल गुण मतलब जिससे पहचान हो, जो चिन्ह हो, जैसे श्रावक की पहचान हो, वह है श्रावक के मूल गुण। वास्तव में तो, यथार्थ में तो स्वरूप की श्रद्धा, स्वरूप का ज्ञान और स्वरूप में रमणता, यही निश्चय से मूल गुण है। और व्यवहार में 3 मकार और 5 उदंबर फलों का त्याग। 3 मकार कौन से? कि मध्य, मास और मधु, इन 3 मकार का, और 5 उदंबर फल, बड़, पीपर, ऊमर, कठूमर, ये 5 प्रकार के उदंबर फल कहलाते हैं, जो त्रस्त जीवों की उत्पत्ति का स्थान है। ऐसे 5 प्रकार के उदंबर फल और मध्य, मास, मधु, ये भी त्रस्त जीवों की उत्पत्ति का स्थान है। इन 8 का त्याग रूप यह मूल गुण प्रत्येक श्रावक के जीवन में होना चाहिए, होता ही है। क्यों? क्योंकि एक श्रावक हिंसा करके अपना प्रयोजन कैसे साधेगा? 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक होता है त्रस्त जीव और एक होता है स्थावर जीव। स्थावर वह है जो एक इंद्रिय है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये स्थावर है। और त्रस्त क्या है? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, पंच इंद्रिय, ये 4 क्या है कि ये त्रस है, जिनको कहते हैं सटकाय जीव न हनन्ते, सटकाय जीव। तो सटकाय जीव कौन है? कि 5 स्थावर और एक त्रस। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 स्थावर, 2, 3, 4, 5 इंद्रिय, ये 4 त्रस, ये सटकाय जीव कहलाते हैं। बहुत अच्छे से समझना एक बात। क्रमशः जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती जाती हैं, एक इंद्रिय से अधिक हिंसा 2 इंद्रिय के मारने में है, 2 इंद्रिय से अधिक हिंसा 3 इंद्रिय के घात में है, 3 इंद्रिय के घात से अधिक हिंसा 4 इंद्रिय के घात में है, और 4 इंद्रिय से अधिक हिंसा पंचेंद्रिय जीवों के घात में है। और ये जो पंच उदुम्बर फल हैं और 3 मकार, मध्यमास, मधु हैं, ये 30 जीवों के उत्पत्ति के स्थान है। यहाँ पर 2 इंद्रिय अधिक 30 जीव उत्पन्न होते हैं, निरंतर उत्पन्न होते हैं, और एक दो नहीं, असंख्यात 30 जीव उत्पन्न होते हैं। इसलिए इनके घात का त्याग इन अष्टमूल गुणों में आएगा। बोलो अमन, क्या बोल रहे हो? ये बोल रहे हैं कि अनंत भगवान का जब मतलब परम औदारिक शरीर होता है तो हम्म। उनमें स्पर्श मतलब वो वहाँ स्पर्श इंद्रिय रहती है कि नहीं? क्या कह रहे हैं? जब अनंत भगवान मतलब ये औदारिक शरीर छोड़कर परम औदारिक शरीर धारण करते हैं तो उस शरीर में मतलब स्पर्श इंद्रिय रहती है कि नहीं? स्पर्श इंद्रिय? अरे भाई, ऐसा कोई अलग से शरीर धारण करते हैं ऐसा नहीं, यही औदारिक शरीर परमौदारिक हो जाता है। यही जो औदारिक शरीर मलमूत्र वाला निगोदिया जीवों का स्थान है,
यही परमोदारिक रूप से परिणमित हो जाता है। तो पांचों इंद्रियां रहती हैं, स्पर्शन भी रहती है, रसना भी रहती है, घ्राण भी रहती है, चक्षु भी रहती है, कर्ण भी रहती है, लेकिन द्रव्य इंद्रियां रहती हैं, भाव इंद्रियां नहीं होती। मतलब बाहर में जो पंच इंद्रियां हैं, ये पांच इंद्रियां तो ज्यों की त्यों रहती हैं। मंदिर में देख लो, आंख है, नाक है, कान है, शरीर भी है, तो बाहर में त्रिप इंद्रिय पांचों हैं। और इन पांच इंद्रियों के निमित्त से होने वाला खंड खंड रूप जो क्षयोपम ज्ञान है, जिसको भाव इंद्रियां भी कहते हैं, वह नहीं होता, क्योंकि वहां केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान से जानना होता है, इन पांच इंद्रियों से जानना अरिहंत परमात्मा के नहीं होता। ठीक है, चलो। तो आज ये अष्टमूल गुणों का पाठ हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, चलो, श्रावक के अष्टमूल गुण। प्रबोध का शीर्षक हर्ष तुम पढ़ो, और सुबोध का अभिषेकपुर। पढ़ो भाई हर्ष। प्रबोध, क्यों भाई, इस शीशे में क्या है? शीशी में क्या है? शहद। क्यों? वैद्य जी ने दवा दी थी और कहा था कि शहद या चीनी की चाशनी में खाना। 18 बाजार से शहद लाया हूँ। तो क्या तुम शहद खाते हो? मालूम नहीं, यह तो महान अपवित्र पदार्थ है, मधुमक्खियों का मल है और बहुत से त्रस्त जीवों के घातक से उत्पन्न है। इसे कदापि नहीं खाना चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हैं हम? दो बालकों का संवाद है। एक बालक वैद्य जी की परामर्श पर शहद लाया। आयुर्वेद के जो डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेद की दवाई थोड़ी सी कड़वी होती हैं, तो वो एक तरह से सजेस्ट करते हैं कि इसको शहद के साथ ले लेना। तो भाई, रोग काल है, तो शहद से के बिना काम नहीं चलेगा, तब तो लेना पड़ेगा। अच्छे से विचार करो, जो काम शहद करता है वही काम चाशनी करती है। जो काम शहद के द्वारा होता है वही का वही काम किससे होता है? चाशनी से हो जाता है, शक्कर की चाशनी। तो वैद्य जी ने कहा था कि शहद ले लेना या शक्कर की चाशनी ले लेना, लेकिन भाई साहब तो शहद ही लेके आएंगे। शहद लेकर आए तब उसके मित्र ने उसको टोका और कहा, भाई तुम शहद खाते हो क्या? बोले हाँ, क्या बुराई है? तो उसकी बुराई बता रहे हैं। क्या लिखा? यह तो महान अपवित्र पदार्थ है। अपवित्र पदार्थ है मतलब बहुत गंदा है। पहली बात, शहद कैसा है? आ, थोड़ा बहुत गंदा नहीं, महान अपवित्र, बहुत गंदा पदार्थ है। कैसे बहुत गंदा? ऐसा क्या है भाई इसमें गंदगी के लिए? तुम्हें पता नहीं शहद मधुमक्खी कैसे एकत्रित करती है? उसके कोई दो हाथ तो है नहीं, कटोरा लेके जिसमें आए और अपनी छतरी में रख दे। वो तो मुंह से लाती है। शहद को कहाँ से लाती है? कि फूलों से, पुष्पों से अपनी मुंह से निकाल के लाती है और उसी मुंह से उसमें रख देती है। एक तरह से तो लार है उसकी। एक बात। दूसरी बात, जिस स्थान पर शहद रहता है उसी स्थान पर मधुमक्खियों का पूरा परिवार निवास करता है। उसका मल, मूत्र, जो कुछ भी शरीर का मल मूत्र आदि है, वो सब उसमें मिलता है। तीसरी बात, उस स्थान पर ही उनके बच्चे पैदा होते हैं। अंडे जो होते हैं इसके मधुमक्खी के, उसी स्थान पर वह रहते हैं। तो अंडे आदि भी उसी स्थान पर रहते हैं। तो इस तरह ये महापवित्र पदार्थ, बहुत गंदा पदार्थ है। मल मूत्र खाना तुम्हें पसंद है? किसी की लार, किसी की लार खाना पसंद है क्या? तो बोलते हैं यह तो महान अपवित्र पदार्थ है, मधुमक्खियों का मल है। मधुमक्खियों का मल है और बहुत से त्रिस जीवों के घात से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? कि जिस समय आप शहद की प्राप्ति करते हो उस समय कितनी मधुमक्खियों को मारकर उसकी प्राप्ति की जाती है। उसमें जो उसके अंडे हैं छोटे छोटे, वो सभी घात को प्राप्त होते हैं।
वंडों को मारकर, मधुमक्खियों के पूरे परिवार को नष्ट करके उस शहद की प्राप्ति होती है। और शहद में स्वयं में अनंत रस जीव निरंतर पैदा होते रहते हैं। इसे कदापि नहीं खाना चाहिए। आप तो नहीं खाते कोई शहद हैं? अच्छा वाला पतंजलि का आ जाएगा तो खा लोगे? कैसे खा लेंगे भाई? अपवित्र पदार्थ है, अनंत रस जीवों की उत्पत्ति का स्थान है। आगे पढ़ो ऋतिक और सजल। सजल आगे पढ़ो। सुबोध का ऋतिक, प्रबोध का सजल। ये भाई जो भी वीडियो ऑफ करके बैठते हैं ना, मैं इनकी अनुपस्थिति लगाऊंगा कल से। बोलो, पढ़ो ऋतिक। भाई हम तो साधारण श्रावक हैं, कोई व्रती थोड़ी है। प्रबोध, साधारण श्रावक भी अष्टमूल गुणों का धारी और सप्त व्यासन क्या त्यागी होता है। मधु शहद का त्याग अष्टमूल गुणों में आता है। हाँ, क्या लिख रहे हैं? शपथ नहीं, नहीं सप्त है। साधारण श्रावक भी, मतलब हम कोई व्रती थोड़ी ना है कि हमने कोई प्रतिमाएं ली हो, हमने व्रतों को धारण किया। हम तो सामान्य व्यक्ति हैं। तो इसलिए सामान्य व्यक्ति भी अष्टमूल गुणों का धारी और सप्त व्यसनों का त्यागी होता है। इसकी बात कर रहे हैं। हमारे तुम्हारे जब मैंने पाठ प्रारंभ किया था तब भी ये बात कही थी कि सामान्य जैन, जिसका नाम मात्र जैन है, सामान्य व्यक्ति के भी इनका त्याग होता है। समझ में आता है? वो जैन कहलाने के लायक नहीं। जैन तो क्या मैं कहता हूँ, इंसान कहलाने के लायक नहीं है जो पंचोदंबर मध्यमास मधु का सेवन करता हो, जो सप्त व्यसन में लिप्त हो। क्या है सप्त व्यसन आपको पता है? जुआ खेलना, मांस खाना। जुआ जुआ सज्जन लोग नहीं खेलते। मांस खाना, हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि हम मांस खाएं। पर स्त्री रमण, दूसरे की स्त्री के साथ रमण सज्जन लोग नहीं करते। और मदरा पीना, वैश्यागमन, शिकार खेलना, चोरी करना और पर स्त्री गमन, ये सब सज्जन लोग नहीं करते। सप्त व्यसन के सेवी सज्जन लोग नहीं होते। ये अष्ट मूल गुण और सप्त व्यसन के पालन करने वाला सामान्य श्रावक भी होता ही है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? सामान्य श्रावक भी इन मूल गुणों का पालन करते। जरूरी नहीं है इनको पालन करने के लिए आप व्रती ही हों। यदि आपके अच्छे परिणाम चल रहे हो तो का त्याग करो, झूठ का त्याग करो, चोरी का त्याग करो। जरूरी थोड़ी तो आपका पंचम स्थान ही होगा तभी अच्छे कामों को करोगे। आपकी बुद्धि अच्छी है, अच्छी किताबें पढ़ो। जरूरी थोड़ी ना कि जब तुम बड़े हो जाओगे तभी अच्छी किताबें पढ़ोगे। अभी तो हम बच्चे हैं। अच्छे कार्य उम्र देख के करना, क्या अच्छे कार्य भावनाएं देख के करना। ऋतिक माइक बंद कर लिया करो जब तुम्हारा बोलने का टर्न ना हो। क्या अच्छे काम कब करना? जब हम बड़े हो जाएंगे तब करेंगे। अभी भावना हो रही हो तो अभी करो। अभी आपको पढ़ने में बहुत मन लगता है, आपने अपना अध्ययन कर लिया तो आगे की किताबें पढ़ लो, बार बार उसको पढ़ो, उससे संबंधित अन्य पुस्तकों को पढ़ो। नहीं, 1 घंटे ही खेलेंगे, मन तो बहुत है लेकिन छोटे हैं, अभी 1 घंटे ही खेलेंगे। यदि आपको अच्छा खिलाड़ी बनना है तो 2 घंटे खेल लो, 3 घंटे खेल लो। थोड़ा मैं आगे बढ़ गया विषय से, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, हम कोई वृत्ति थोड़ी ना, अभी तो हम बच्चे ही हैं। आजकल तो माता पिता भी बच्चों को ऐसे ही कह कह के बिगाड़ते हैं। अभी हमें कोई पंडित थोड़ी ना बनाना है, हमें कोई वृत्ति थोड़ी ना बनाना है, अभी बच्चे ही तो है। खाने दो, खेलने दो, अभी तो उसके खाने पीने के दिन है। अच्छा, खाने पीने के दिन है, कर्म देख के बनते होंगे, ये बच्चा है इसको नहीं बनेंगे हम।
ये इसने 4 जीव मारे हैं, इसको माफ है। कर्म देख देख के बनते होंगे आदमी को, पाप देख देख के बनता होगा आदमी को, या खाने पीने के दिन है, खेलने कूदने के दिन है, जब बड़े होंगे तब धर्म कर लेंगे। अरे धर्म उम्र देख के नहीं किया जाता। 8-8 साल के निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी मुनिराज वन में विचरते थे। कितने कितने साल के? 8-8 साल के निर्ग्रंथ मुनिराज बन के, 8 साल का बालक मुनिराज बन के भगवान जैसा स्वरूप के, अपने स्वरूप की साधना पूर्वक वन में विचर रहे हैं। जनता क्या सिखाती है? एक बहुत सुंदर नयन सुखदास जी की 12 भावना है, वहां क्या लिखा? तेरे सप्त व्यसन के यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता। जो हमारे सप्त व्यसन के यार हैं, पाप कार्यों के मित्र हैं, हमारे पाप कर्म को करा के नरक में डाल गए। क्यों डाल गए? नरक में डाल गए। धर्म उम्र देख के नहीं किया जाता, धर्म को उम्र बाधक नहीं होती। यहाँ तो अष्टमूल गुण की चर्चा कर रहे हैं, जब वृत्ति होंगे तब लेंगे। अभी तो हम सामान्य हैं, सामान्य है तो सामान्य के योग कामों को करोगे क्या नहीं करोगे? ये सामान्य श्रावक भी अष्टमूल गुणों का पालन करता और सप्त व्यसन का त्यागी होता है। ठीक है, सप्त व्यसन लिखना हो तो लिखो अपनी कॉपी पर, पाठ में नाम नहीं आएंगे अभी। लिखो, जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा सेवन, वैश्यागमन, शिकार करना, चोरी करना और पर स्त्री गमन। फिर से बोलता हूं, जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पीना, वैश्यागमन करना, शिकार करना, चोरी करना और पर स्त्री गमन, ये सप्त प्रकार के व्यसन हैं। व्यसन मतलब बुरी, व्यसन मतलब आदत। ये 7 प्रकार की बुरी आदतें होती हैं जो कि सामान्य श्रावक के नहीं होती। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक क्या आ गया है? मद्य सेवन में होने वाला, मधु सेवन से होने वाले पाप की चर्चा यहाँ पर हुई। तो उसके बाद कहा कि सामान्य श्रावक के भी अष्टमूल गुण का पालन और सप्त व्यसनों का त्याग होता है। उसके आगे पढ़ो, अमन और क्या नाम इसका, राजेश। क्या हुआ? मूल गुण किसे कहते हैं और अष्टमूल गुण में क्या क्या आता है? निश्चय से तो समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपनी पेज आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता ही मुख्य श्रावक के मूल गुण हैं। पर व्यवहार से मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग और पंच उदंबर फलों के त्याग को अष्टमूल गुण कहते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? वास्तव में निश्चय से तो आत्मा की श्रद्धा, मैं गायक हूँ ऐसी श्रद्धा, मैं गायक हूँ ऐसा ज्ञान और उस गायक स्वरूप में लीनता। क्या लिखा? मैं अपने स्वरूप को पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप की श्रद्धा, अपने स्वरूप का ज्ञान और उसी में लीनता, ये वास्तव में मूल गुण है। और व्यवहार से क्या कहा? पंच उदंबर फल और 3 मद्य, मांस, मधु का त्याग। ये व्यवहार से, व्यवहार से मतलब उपचार से ये मूल गुण कहे हैं। क्यों? क्योंकि बात चल रही है ना जीव की, जीव के कर्तव्य की। जीव का कर्तव्य तो अपने ऊपर है, अपने गायक के ऊपर है। गायक के ऊपर क्या कर्तव्य कि मैं गायक हूं ऐसा विश्वास,
वैसा ही ज्ञान और वैसा ही आचरण वह वास्तव में है, लेकिन व्यवहार में, बाहर में, उपचार में, कि बाहर उपचार में 3 मकार और 5 उदुम्बर फल का त्याग, इसका नाम क्या है कि मूल गुण है, अष्ट मूल गुण है। आगे पढ़ो भाई। मधु त्याग तो शहद के त्याग को कहते हैं, पर मद्य त्याग किसे कहते हैं? शराब वगैरह मादक वस्तुओं के सेवन करने का त्याग करना मद्य त्याग है। यह पदार्थों को सड़ा गलाकर बनाई जाती है, अतः इसके सेवन से लाखों जीवों का घात होता है तथा नाश उत्पन्न करने के कारण समाप्त होकर आदमी पागल सा हो जाता है, अतः इसका त्याग करना भी अति आवश्यक है। हाँ, मधु तो जान गए, मधु किसको कहते हैं? शहद को। ये आपने लिखा किसका सेवन नहीं करना, कि मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करना, उसका नाम क्या है? कि उसका नाम है मद्य त्याग। मादक वस्तुएं क्या कहें? जिनसे नशा उत्पन्न होता है, जिनसे नशा उत्पन्न होता है, उसका नाम है मद्य त्याग। तो मद्य त्याग में क्या किया जाएगा? शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सब, उसके ऊपर चरस, गांजा और जो भी होता है, कोकीन है। ये तो अपन तो नाम भी टीवी में देख देख के, समाचारों में देख देख के पता करते हैं। हमारे तो आसपास के वातावरण में भी ऐसे पदार्थों का सेवन करने वाला नहीं मिलता। लेकिन शराब तो आज का चलन है, उसमें भी स्पेशल क्वालिटी के आपके भी भविष्य में जो मित्र देखने को मिलेंगे, बहुत मिलेंगे ऐसे दुनिया में। तो पागलों की कमी थोड़ी ना संसार में, तो उसकी बात कह रहे हैं। तो देखो, मैं तो क्या कह रहा हूं, जिन जिन पदार्थों से क्या होता है, आवाज आ रही है भाई? हाँ, फिर से देखो आपकी स्क्रीन पर, इसकी भी बैटरी जाने वाली है। चलो जल्दी देख लेते हैं। हाँ, यदि क्लास बीच में छूट जाएगी बैटरी के कारण, तो फिर वो कल कंटिन्यू करेंगे। तो क्या कह रहा था? मधु सेवन की बात हो गई थी, मद्य की बात कर रहे थे। जिन पदार्थों से नशा उत्पन्न होता है, वह सारी की सारी वस्तुएं क्या होती हैं? कि वह मद्य है। उसके मद्य के सेवन का त्याग, इसका नाम अष्टमूल गुणों में सम्मिलित है। तो क्यों त्याग करना? क्योंकि मद्य जो है वह वस्तुओं को सड़ा गलाकर उत्पन्न होता है, एक बात। दूसरी बात, जो सड़ा गला के उत्पन्न नहीं हो ऐसी भी तो मद्य हैं, जो बीट तंबाकू है, ऐसा गलाने का अधिक उसमें उपयोग नहीं होता। बीड़ी सिगरेट तंबाकू है, इसमें तो सड़ी गली वस्तुओं का उपयोग ज्यादा नहीं है। फिर ये मद्य में आएंगी क्या? नहीं कि आएंगी। जो विवेक को नाश कर दें, जो आपको मूर्छित जैसा कर दें, या आपके सोचने समझने की बुद्धि ही नष्ट हो जाए, हाँ, आपके सर पर एक भूत सा मंडराने लगे, जो आपको मोहित करता है, उसका नाम है मद्य। उसका नाम क्या है? मद्य है। जो विवेक को नष्ट करता है, जो हमारे मोहित हमको करता है, वो सब वस्तुएं क्या हैं? तो वो मद्य हैं। और इन वस्तुओं में त्रस्त जीवों की हिंसा अधिक होती है। क्या होता है? इन वस्तुओं में त्रस्त जीवों की हिंसा अधिक होती है, इसलिए सज्जन पुरुष मद्य के त्यागी होते हैं। आगे पढ़ो भाई। और मांस त्याग क्यों आवश्यक है? त्रस्त जीवों के घात हिंसा बिना मांस की उत्पत्ति नहीं है होती है, तथा मांस के निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति भी होती है। अतः मांस खाने वाला असंख्य त्रस्त जीवों का घात करता है, उसके परिणाम क्रूर हो जाते हैं। आत्महित के इच्छुक प्राणी को मांस का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। अंडा भी त्रस्त जीवों का शरीर होने से मांस ही है, अतः उसे नहीं खाना चाहिए। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जो जीव मांस का सेवन करते हैं उनके परिणाम भी क्रूर होते हैं बच्चों। जो जीव मांस मदिरा का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, मांस चूंकि हिंसा से उत्पन्न हुआ है,
किससे उत्पन्न हुआ है? हिंसा से उत्पन्न हुआ है, तो उसके परिणाम भी हिंसक होते हैं। भाई साहब देख नहीं सकते आप और हम मांस उत्पत्ति के स्थान को नाक सिकुड़ कर निकलना पड़ता है, लेकिन अनजाने अनचाहे में भी हमारे द्वारा मांस का सेवन होता है, हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कि बाहर की सामग्रियों में मांस की मिलावट है, भले हरा चिन्ह बना है तो भी मांस की मिलावट उन पदार्थों में होती है। तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? कि हमारा ये कर्तव्य है कि देख सोच कर बाजार की सामग्री का उपयोग करें, और यदि हो सके तो उसका उपयोग ही ना करें। बहुत दमदारी से कह रहा हूं, चूंकि आप सभी बड़े हैं उम्र में, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ऐसा नहीं। तो धर्म, अब तो आप शास्त्र के पाठक बनने वाले हो ना, तो क्या ये तो हमारा विवेक कार्य करना चाहिए। सामने मांस दिख रहा है, अरे जिन पदार्थों में मांस की मिलावट भी है, संभावना भी है, उन पदार्थों का भी त्यागी होना। बाहर की वस्तुओं में मद्य मांस मधु का मिलावट होती है, तो हमको तो बाहर की सामग्री का त्यागी होना ही चाहिए। क्या लिखा? मांस की उत्पत्ति बिना त्रस्त जीवों के घात के होती ही नहीं है। अनेक त्रस्त जीव का घात तो होते ही है। उस मांस में, मांस के टुकड़े में अनेक अनंत त्रस्त स्थावर जीव निरंतर पैदा होते रहते हैं। ये शरीर है ना, मरने के बाद इसको अधिक समय तक क्यों नहीं रखते हमारे यहाँ? अंतर मुहूर्त में इसको आग के हवाले करने का क्यों विधान है? इसलिए विधान है क्योंकि अंतर मुहूर्त के बाद इस शरीर में निरंतर अनंतानंत जीवों का उत्पत्ति होती है। ये तो आप सभी जानते हैं ना कि अंतर मुहूर्त के अंदर इस शरीर को आग के हवाले कर देना चाहिए, नहीं करते हैं, इंतजार करते हैं, वो सब बातें अलग हैं। तो अनंतानंत, एक तो हिंसा से उत्पन्न हुआ, दूसरा उस सामग्री में भी निरंतर अनंतानंत जीवों की उत्पत्ति हो रही है। जैनी हिंसक नहीं होता, सीधी बात ये है। हाँ? और कोई जो जीव आत्मा का हित करने का इच्छुक हो, उसके आत्महित के साधन ही नहीं जुट सकते। ऐसे करोड़ परिणाम होंगे उसके सेवन से, पूछो नहीं। तो हम सभी को भी बहुत विवेक से, सावधानी से बाहर की सामग्री का उपयोग और प्रयोग करना चाहिए। अंडा का लिखा है, ये तो आप और हम सभी वैसे ही जानते हैं कि अंडा ये मांस ही है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। बाहर के व्यक्तियों को समझाने की अति आवश्यकता है। वो तो अंडे को मांस ही नहीं मानते, अंडे को मांस मानने को तैयार ही